जो कंपनी के अंदर जो उसके अपने होते हैं यूजर्स या अपने उसके एम्प्लॉयज होते हैं, फाइनेंशियल मैनेजर वगैरह, वो क्यों देखते हैं स्टेटमेंट एनालिसिस? वो क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने प्लान करना होता है कि आपकी कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग वो आपकी कंपनी को आगे देखेंगे कि फ्यूचर में वो क्या क्या स्टेप्स ले सकती है, कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आपकी कंपनी कर सकती है। वो इस इतनी एबल है कि वो अपना फंड रेज कर ले और फ्यूचर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें पार्टिसिपेट करे या फिर नहीं है। ठीक है। सेकेंडली वो क्यों देखते हैं स्टेटमेंट एनालिसिस? वो क्यों करते हैं? कंट्रोल करने के लिए, कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी वो जा रही है, नुकसान में जा रही है, तो फिर आप वो क्या करते हैं, उसको वहीं पे स्टॉप कर देते हैं, या फिर उसको रिकवर करते हैं, या फिर जो भी उन्होंने एक्शन लेने होते हैं वो लेते हैं। और फिर थर्ड पे क्या करते हैं, वो इसलिए करते हैं ताकि वो अंडरस्टैंड कर सकें, वो अंडरस्टैंड कर सकें कि जो आपकी कंपनी है उसके सप्लायर्स जो हैं वो क्या चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि भाई आप फंड ज्यादा दो और प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो, या फिर कम फंड में ही वो प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी चाह रहे होते हैं। मैम सेकंड पॉइंट समझाइएगा जरा। सेकंड पॉइंट है आपके पास कंट्रोल। वो आपके एसेट्स को देखते हैं और उसकी इन्वेस्टमेंट, मतलब आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या नहीं कर सकते एसेट्स की बेस पे। जो आपके फिक्स्ड एसेट्स होते हैं उनकी मार्केट प्राइस जो है वो आपकी क्या चल रही है, उसी की बेस पे आप मैम डिसाइड। ये जो इंटरनल एनालिसिस है ये मैनेजर और ये सारे लोग देखते हैं। हाँ, जो मैनेजर्स वगैरह होते हैं वो भी आपके स्टेटमेंट मैम एनालिसिस करते इन्वेस्टमेंट हैं ना। तो वो लेबर्स थोड़ी ना करेंगे, तो इन्होंने ही करनी होती है क्या? जो स्टॉक होल्डर। आपकी आवाज बहुत कम है, अगर आप थोड़ा सा ऊंचा बोले। मैम जो एसेट्स वगैरह हैं या उन पर एसेट्स पे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम्म। तो शेयर होल्डर्स या इन्वेस्टर थोड़ी ना करेंगे, तो जाहिर है अब वो वही करेंगे ना, मतलब लेबर तो नहीं ना करेंगे। हाँ, वो लोग ही करेंगे जो कंपनी के मैनेजर्स हैं। तो मैम फिर वो यही क्यों देख रहे हैं? तो वो स्टेटमेंट मतलब कि एनालिसिस वो ये देखें कि हमने कितनी इन्वेस्टमेंट हमें करनी चाहिए। शेयर होल्डर क्यों देखते हैं? नहीं मैम, मतलब कि जो मैनेजर्स या इन्वेस्टर्स मैनेजर। होते हैं वही मतलब कि इंटरनल एनालिसिस में देखते हैं कि हमें एसेट्स परचेज करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। हम्म। कि वो ये देखते हैं कि आप कितना फंड रेज कर सकते हो, मतलब कितनी इन्वेस्टमेंट आपकी कंपनी कर सकती है फ्यूचर प्रोडक्ट्स के लिए। फ्यूचर प्रोजेक्ट अगर आपकी कंपनी ने किसी में जाना है, फ्यूचर प्रोजेक्ट लेना है, तो वो उस पे कितना इन्वेस्ट कर सकती है। ठीक है। जी। क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट बना लेते हो, कुछ आपको पैसे जो होते हैं वो आपको एडवांस में दिए जाते हैं, और कुछ जो होते हैं वो एंड में दिए जाते हैं। तो फिर आप देखते हो कि भाई इस बजट के अकॉर्डिंग हमने अपने एम्प्लॉयज को भी पे करना है, हमने टैक्सेस भी पे करने हैं, हमने बिल्स जितने भी हैं वो भी पे करने हैं, और आपने इंटरेस्ट भी अपना पे करना होता है, आपने अपना जो शेयर होल्डर्स है उसका वो प्रॉफिट भी निकालना होता है। वो सारी चीजें देखते हुए फिर वो देखते हैं कि स्टेटमेंट एनालिसिस कर लेते हैं ये सारी बातों में। तो फिर वो देखते हैं स्टेटमेंट को एनालाइज करके कि भाई अब हमने क्या डिसीजन लेना है, उसकी बुनियाद पे वो डिसीजन जी। लेते हैं। ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सिग्निफिकेंस क्या है? वो इसीलिए कि भाई आपकी जो मार्केट वैल्यू है वो आप रोज रोज नहीं चेक कर सकते। ठीक है। वो कभी अप हो जाती है, कभी डाउन हो जाती है। तो आप क्या करते हो, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है उसी की एक रिपोर्ट बना लेते हो, आपका अकाउंटेंट आपको मैम बना देता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये इनकम स्टेटमेंट कहेंगे ना? हम्म। उसी बेस पे आप क्या करते हो कि अपने डिसीजन लेते हो कि आपने अब नेक्स्ट जो है फ्यूचर में वो आपने क्या करना। ठीक। जी। उसके बाद आपके पास आ जाता है स्टैंडर्डाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो कहता है कि आप क्या करते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये सारी चीजें आ जाती है ना आपकी। ये कैश फ्लो जो है स्टेटमेंट वो भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आती है। और वो फाइनेंशियल इसको स्टैंडर्डाइज कर देते हो आपके यूनिवर्सल जो होता है ना स्टैंडर्ड, वो डिजाइन कर देते हो, और आपके जो इतने भी एसेट्स वगैरह होते हैं उनको आप परसेंटेज की फॉर्म में कर देते हो। ठीक है। परसेंटेज की फॉर्म में लिख देते हो ताकि हर कोई जो है वो अंडरस्टैंड कर सके। ये नहीं लिखते कि एक कंपनी है उसको इतने परसेंट, इतने मिलियंस का वो हो रहा है, और इतने मिलियंस के उसने एसेट्स परचेज किए, इतने मिलियन के उसने लाइबिलिटी पे की है। नहीं, आप उसको क्या कर देते हो, परसेंटेज की फॉर्म में कर देते हो, और वो जो आपका है वो कॉमन साइज स्टेटमेंट होती है, आप उसे कहते हो, जिसमें आप परसेंटेज की फॉर्म में उसको अप्लाई करते हो। तो आप क्या करते हो, जो आपका टोटल एसिड्स होते हैं, ठीक है, टोटल एसिड्स जितने भी आप बन रहे हैं, आप उसको कह दोगे कि ये 100% है।
अब 100% वो अमाउंट बन जाएगी जितने आपके टोटल एसेट्स की है। उसमें से आपने जो लाइबिलिटीज पे की हैं उसकी परसेंटेज आप उस टोटल एसेट की जो अमाउंट होगी ना उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करोगे कि आपने कितने अमाउंट की लाइबिलिटी पे की है। फिर आप कह दोगे कि 70% आपने पे कर दिया, 30% है, 20% है। मतलब यहाँ पे क्या कहते हो, स्टैंडर्डाइज फाइनेंशियल स्टेट में आप कॉमन साइज स्टेटमेंट को यूज करते हो, और इसमें क्या होता है कि आप सारी की सारी बात जो करते हो वो परसेंटेज में करते हो। यहाँ पे अब जैसे हम यहाँ पे डॉलर्स कर रहे थे, $7 हो गए, $33 हो गए, तो वो सिंपली यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3%, 7%, 5%, 10%, सारी बात परसेंटेज में होती है। और जब परसेंटेज में बात होती है तो फिर इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ही ईजी हो जाता है कि भाई इतना परसेंट जो है आपकी कंपनी को लॉस हो रहा है, इतने परसेंटेज जो है वो आपको प्रॉफिट हो रहा है, इतना परसेंट आपका लाइबिलिटीज में जा रहा है, इतना टैक्सेस में जा रहा है, वगैरह वगैरह। ठीक है, जी मैम। चलिए। और अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और भी होती हैं, बैलेंस शीट भी होती है, इनकम स्टेटमेंट भी होती है, कैश फ्लो भी होती है। और आगे अभी हम इसको देखेंगे, और भी इसमें पाँच छः होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है। स्टैंडर्ड मैम वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। नहीं, स्टैंडर्डाइज तो ये उसने दिया हुआ है ना कि अगर आपने कंपेयर करना हो तो आप एक स्टैंडर्ड सेट कर लेते हो। और वो स्टैंडर्ड जो हमने सेट किया है वो है कॉमन साइज स्टेटमेंट। ठीक है, कि हमने एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का वो सेट कर दिया है। उसमें हमने कहा है कि आप क्या करो, अपने जो भी आपकी अमाउंट आ रही है उसको आप परसेंटेज की फॉर्म में लिख दो। ठीक है, बजाय ये कि आप डॉलर में लिखो, पीकेआर में लिखो, आप क्या करो डायरेक्ट उसको परसेंटेज में लिख दो। फिर परसेंटेज ये होगा कि ये यूनिवर्सल होगा। ठीक है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता होगा। तो आप सिंपली क्या करते हो, परसेंटेज में कर देते हो, तो एक कंट्री का अगर दूसरे कंट्री में जाके भी उसको वो देखा जाता है, या कोई मैनेजर आपका बाहर से आया है तो वो देखता है अगर, तो फिर उसे भी इजीली समझ आ जाती है कि कितने परसेंटेज आपकी क्या प्रॉफिट जा रहा है, लॉस जा रहा है, वगैरह वगैरह। ठीक है। जी मैम। अब कोई क्वेश्चन है आपका तो फिर वो पूछे। लेसन तो ये आपका कंप्लीट हो नो गया। मैम। नेक्स्ट वो यही कर रहा है, कॉमन साइज स्टेटमेंट को लेके आगे वो चल रहा है। कॉमन साइज स्टेटमेंट मैम यही वो परसेंटेज में इसको हम। परसेंटेज में आप इसको करते हो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछें, वरना फिर हम मीटिंग को